आज हम देखेंगे कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके गुणनखंड एक और स्वयं वह संख्या ही होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5 मतलब ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हों, एक तो एक हो और एक वो स्वयं हो, एक वो स्वयं संख्या हो। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 2। अगर कोई कहे कि 2 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 के गुणनखंड लिखें। अगर हम 2 के गुणनखंड लिखेंगे तो हमारा एक तो 1 आएगा और एक 2 आएगा, क्योंकि 1 और 2 ही इस 2 को पूरा पूरा भाग करते हैं। अगर 1 से हम 2 को भाग करेंगे तो ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, और 2 से भी ये पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, पूरी पूरी भाग हो जाएगी। तो हम कहेंगे 1 और 2 इसके गुणनखंड हैं। इसके अलावा 1 के और 2 के अलावा इस 2 के और कोई गुणनखंड हम नहीं निकाल सकते। इसी तरह 3 के भी गुणनखंड हम अगर निकालेंगे तो 3 के भी हमारे पास सिर्फ 2 ही गुणनखंड आएंगे, 1 और 3। और इसी तरह 5 के भी हमारे पास गुणनखंड 1 और 5 ही आएंगे। तो ऐसी संख्याओं को, ये जो 1, 3, 5 ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर आती है 3, इसके बाद 5, फिर 7, फिर 11, ऐसी आगे और भी अभाज्य संख्याएं होती हैं। ये सारी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जो या तो खुद से भाग होती हैं या एक से भाग होती हैं, मतलब इनके 2 ही गुणनखंड होंगे। तो ऐसी संख्याओं को ही हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं।